Namaskar. Welcome to Be Wow, always wise on words. So we have come again to yet another exciting Saturday और हम सैटरडे में मिलते हैं प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आई हूँ प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस के अंदर। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है डोंकी एंड द मर्चेंट, एक व्यापारी और उसका गधा। तो बात कुछ बहुत सालों पहले की है, जब व्यापारी अपने सामान को एक गांव से दूसरी गांव ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस एक व्यापारी के पास एक बहुत ही चालाक गधा था। अब ये जो गधा था वो अपने काम को कम करने में हमेशा लगा रहता। अब वो व्यापारी के पास लगा हुआ था, तो व्यापारी को तो एक गांव से दूसरे गांव हर बार जाना पड़ता। तो जैसे ही एक गांव से दूसरे गांव जाना होता, कोई सामान ले जाना या ले आना होता, तो वो तो गधे पे ही लाद के ले जाना या ले आया जाता। अब ये गधा रोज रोज के सामान को ले जाने से या ले आने से परेशान हो चुका था। तो एक दिन हुआ क्या, देखिए दोस्तों, ये गधा जो था वो बड़ा ही चालाक था। तो एक दिन हुआ यूं कि व्यापारी को एक गांव से दूसरी गांव नमक का व्यापार करना था। तो वो एक गांव से नमक लेता, उसे दूसरी गांव जाकर बेचता। अब वो नमक जो एक गांव से ले लिया उसने और दूसरी गांव से ले जाना था, तो रास्ते पर, रास्ते मतलब वो जो रास्ता था गांव पे, गांव एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने का, उस रास्ते में बीच में एक छोटी सी नदी लगती थी। व्यापारी तो उसे चल के पार कर लेता, गधे को भी उसे चल के पार करना पड़ता। अब जैसे गधा व्यापारी के पीछे पीछे चलने लगा, वो नदी के बीच रास्ते आया और उसे कुछ एक तरकीब सूझी। उसने अपने पीठ पे लदी जो नमक की बोरियां थी, उन्हें थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे ऐसे हिलाया। और जैसे ही उसने वो नमक की बोरियों को हिलाया, नमक जो नमक की बोरियां थी वो थोड़ी सी पानी को छू गई। जैसे कि नमक था, पानी जैसे ही छुआ, नमक पानी में पिघल गया। तो जो जो करके व्यापारी के गधे ने आधी नदी पार की। जैसे ही वो नदी पार कर बाहर आया, उसने देखा नमक की बोरियां एकदम हल्की हो गई थी। अब इस सब में व्यापारी का तो बड़ा नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब नमक की बोरियां गधे के पीठ पे ला दी, तो नमक की बोरियां बराबर थी। अब उसने जब नमक की बोरियां उतारी, तब उसे ये एहसास हुआ कि नमक की बोरियां एक जगह से हिली हुई थी। व्यापारी को कुछ शक हुआ। व्यापारी को लगा कि शायद गधे ने चालाकी की है। तो दूसरे दिन जब दूसरा सामान एक गांव से दूसरे गांव पे ले जाना था, तो व्यापारी ने वापस वही सामान गधे की पीठ पे रख दिया। गधे को पता ही था जैसे ही नदी आएगी मैं तो वही काम करूंगा। तो अब नदी आ गई। इस बार गधे ने ये नहीं देखा कि सामान कौन सा था। उसने जो चालाकी नमक के साथ दिखाई, उसने वही चालाकी इस बोरी के साथ भी दिखाई। उसने अपनी कमर को कुछ ऐसे ऐसे किया, बोरियां थोड़ी हिली और पानी को लग गई। अब जैसे ही बोरियां पानी को लगी दोस्तों, तो ये बोरी नमक की नहीं थी जो पानी में पिघल जाती। ये बोरियां थी कपास की, रुई की। तो आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही रुई को पानी का स्पर्श होता है, रुई और मोटी हो जाती है और वजन से भारी हो जाती है। वही हुआ। जो जो करके पानी आगे बढ़ता गया, उन बोरियों को पानी लगता गया, गधे की पीठ पर वजन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब गधा ये समझ नहीं पा रहा था कि कल तो मैंने जो बोरियां मेरे पीठ पर लदी थी उनके साथ ये तरकीब लगाई, तो तरकीब तो काम आ गई। आज क्या हो गया? पर नदी पार करते करते उस गधे को अपनी चालाकी का बहुत सही सही जवाब दे दिया था उस व्यापारी ने। व्यापारी ने बाद में उस गधे को कहीं बेच दिया और दूसरा गधा खरीद लिया। पर दोस्तों, इस सारी स्टोरी से हमें ऊपर ऊपर तो ये ऑफ कोर्स संदेश मिलता है कि हमें अपने ही लोगों के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। वो जो गधा था वो व्यापारी का ही गधा था। तो उसे सच में तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने ही व्यापारी के साथ चालाकी करे। और उसे उस चीज़ के उस मेहनताने भी तो मिलते थे। गधे को पालन पोषण हो रहा था, गधे को खाना मिल रहा था 2 वक्त का। गधा एक जगह पे सही सलामत था। अब देखिए दोस्तों,
ऊपर ऊपर तो ये कहानी इतनी ही सीख देती है, थोड़ा इसे और कुरेदते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें और क्या सीख छुपी है। एक बहुत ही बेहतरीन सीख इसमें छुपी है, वो ये है दोस्तों कि गधे ने जो चालाकी की थी वो सही तो थी। मतलब मैं गधे का समर्थन नहीं कर रही, सुनिए दोस्तों, सही थी मतलब उसने अपने चालाक दिमाग से अपना वजन हल्का करने के लिए एक तरकीब लगाई। पर देखिए दोस्तों, हम कब जब कोई ऐसी तरकीब लगाते हैं तो हम बहुत बार उस चीज की गहनता को भूल जाते हैं। गधे ने अपना वजन हल्का करने के लिए तरकीब लगा तो दी, पर वो ये सोच ना पाया कि उसके वजन हल्का करने की तरकीब से उस व्यापारी का कितना नुकसान हो गया है। मतलब गधे की वजह से यहाँ पर व्यापारी का नुकसान हो। और गधे ने दूसरी गलती क्या की पता है दोस्तों? उसने वही तरकीब फिर दूसरी बोरियों पे लगाने की कोशिश की। अब बोरियां बदलेंगी तो उनका व्यवहार भी बदलेगा। हम एक ही व्यवहार से दोनों चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? तो देखिए, पानी एक बार तो आपको बचा लिया, जैसे नमक था तो नमक पानी में पिघल गया और बोरियां हल्की हो गई और आप सीधे से निकल गए, जो कि गलत था। लेकिन जो कि गधे को उसका एक अच्छा फलस्वरूप मिला था कि गधे के नज़रिए से देखें तो गधा तो बच गया ना इस सब से। तो गधे को उसकी आदत लग गई कि चलो जो भी बोरियां आएंगी पानी में भिगो देते हैं। अब उसे ये, ये आदत महंगी पड़ गई। तो जब हम कोई गलत चीज़ की आदत लगाते हैं ना दोस्तों, तो आज ना कल उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। ये है इस कहानी की छुपी सीख। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगले शनिवार, तब तक के लिए देखते रहिए बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। थैंक यू।